हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैंने शुरू किया था, जो पिछला ब्लॉग गया था, तो उसके बाद से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठी हूँ, लगभग अभी 5 बज गए थे। पार्थ को मैंने उठा दिया था, तो पार्थ पढ़ रहा था क्योंकि उसके प्री बोर्ड फिर से आने वाले हैं। इसकी ही वह तैयारी कर रहा। मैं सुबह उठी हूँ, तो बस उठने के बाद सबसे पहले मैंने स्वेटर पहना है और बस स्वेटर पहन लिया है। और इसके बाद फिर जो मॉर्निंग के रूटीन के काम होते हैं तो वह भी कर लेंगे। और फिर जब ठंड होती है और अभी बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, तो बस सुबह से उठने के बाद सॉक्स वगैरह, स्वेटर वगैरह ये सब पहनते ना, तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो स्वेटर मैंने पहन लिया है और जो अंदर वाले दोनों बेडरूम थे तो उनके गेट बंद कर दिए हैं, क्योंकि पार्थ अपने रूम में अभी पढ़ रहा था और हस्बैंड सो रहे हैं, तो किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो और पार्थ की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो बस ये सब कुछ ध्यान में रखते रखते धीरे धीरे आराम से काम करूँगी। गुनगुना पानी मैंने पी लिया था और ब्रश वगैरह अब रह गया है तो वह कर लेंगे। तो बस यहाँ पर ब्रश मैं कर लूँगी। और अभी इस समय काफ़ी अंधेरा रहता है, तो बस यहाँ पर कर लूँगी ब्रश। और ब्रश करने के बाद फिर हाथ मुँह धुल लेंगे। फिर जो ब्रश किया है तो वॉश बेसिन भी थोड़ा सा मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ, तो ये मैं इसी समय कर देती हूँ। तो बस वॉश बेसिन को मैंने साफ कर दिया है और इसके बाद फिर करूँगी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर सुबह की जो मॉर्निंग की झाड़ू रहती है तो वह भी मैं लगा दूँगी। तो झाड़ू मैं लगाती जा रही हूँ और पार्थ के रूम से होते हुए सभी जगह मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो इसके पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाई थी, क्योंकि पार्थ पढ़ रहा था ना, तो इस वजह से मैंने बाकी की सब जगह झाड़ू लगा लिया। और इसके बाद फिर पार्थ के रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर भी झाड़ू लगती जा रही है। और जो मॉर्निंग की झाड़ू है ना, तो सुबह टाइम ही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार यदि काम का टाइम निकल जाता है तो वापस से फिर वह काम स्किप होता चला जाता है। पार्थ फिर उठने के बाद चला गया था वॉशरूम में और झाड़ू मैंने सभी जगह लगा ली थी। और यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर जो बाहर की झाड़ू थी तो वह भी मैंने लगा ली थी। तो जो बाहर की झाड़ू लग चुकी है और इसके बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो बस आज पार्थ से पूछा था कि वह लंच में क्या ले जाएगा, तो वह बोल रहा था कि टमाटर फ्राई कर दो। तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो बस दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, चाय भी बनने के लिए रख दी है। और सुबह की जो मॉर्निंग की चाय होती है तो वह जब तक ना पियो तब तक काम करने में भी मन नहीं लगता। तो बस चाय बन रही है और यहाँ पर कर लूँगी सब्जी की तैयारी। तो सिंपल मैंने लहसुन और जीरे प्याज वगैरह फ्राई कर ली थी और उसमें साथ में मैंने हरी मिर्च डाली थी और मैंने 2 टमाटर काट कर डाल दिए हैं। तो बस ये भी फ्राई हो जाएंगे। वैसे भी बच्चों को नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल कहाँ अच्छी लगती हैं, तो बस वह उसको ना खाने का ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। तो बस टमाटर फ्राई होते जा रहे हैं और यहाँ पर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। और टमाटर फ्राई जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा सा लंच में भी चेंज आ जाता है। तो बस यहाँ पर टमाटर फ्राई हो गए हैं और साथ में मैं बना रही हूँ पार्थ के लिए ब्रेड और ऑमलेट, क्योंकि पार्थ अभी चाय वगैरह नहीं पी रहा है, तो वह बोल रहा था कि उसको ऑमलेट खाना है। बस ब्रेड रखा हुआ था तो बस उसके लिए ब्रेड ऑमलेट भी बनाती जा रही हूँ। साथ में पार्थ का ब्रेड ऑमलेट बन गया है तो पार्थ को नाश्ता दे देंगे। फ्रेंड्स, मेरा क्या है कि मुझे जो किचन के कुकिंग के काम रहते हैं ना, तो वह मैं सबकी पसंद के हिसाब से करती हूँ और ये सब करने में मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे खुशी मिलती है। तो बस पार्थ का ब्रेड ऑमलेट बन गया है तो ये पार्थ को दे देंगे। और हस्बैंड जी उठ गए हैं तो उनके लिए भी चाय दे देंगे। तो बस चाय उनके लिए छान दे रही हूँ। और अब इसके बाद रह जाती हैं रोटियां, तो बस पार्थ के लिए रोटियां भी मैं बना दूंगी। और पार्थ आजकल थोड़ी बहुत हेल्प भी करने लगा है। तो बस सुबह मैं रोटियां बना रही थी और वह अपना टिफिन पैक कर रहा था, जबकि टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ था। तो कह रहा था माँ मैं अपने हाथ से कर लूँ टिफिन पैक, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो बच्चे थोड़ी बहुत ऐसे काम करते हैं तो अपने बड़ों की हेल्प भी करना सीखते हैं और ये सब उन्हें सीखना भी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं रोटियां सेक दे रही हूँ और फिर पार्थ के लिए टिफ़िन भी लगा देंगे। फिर रोटियां बन गई हैं तो बस मैं पार्थ को दे दूँगी तो वही अपना टिफ़िन आज लगा रहा है। इस तरीके के जो छोटे छोटे काम होते हैं तो बच्चों को आगे चलकर काफ़ी मदद करते हैं और वह दूसरों की
इस तरीके से मदद करना भी सीख जाते हैं। पार्क के स्कूल जाने के जस्ट तुरंत बाद में खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में मौसी के यहाँ, तो बस उसकी ही तैयारी चल रही है। तो बस फटाफट से दाल बनने के लिए रख दूंगी। और मैंने मेरे लिए चाय बनाई थी, तो बस मैंने चाय पी ली है। और जब हॉस्पिटल गए थे तो कुछ सामान भी लाए थे, तो इसमें रेडीमेड अचार का मसाला था, क्योंकि इसकी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है। और लाए थे साथ में पॉपकॉर्न वाले सीड, तो बस उनको डिब्बे में रख देंगे और इनको स्टोर करूँगी मैं फ्रिज में, ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि इसको बाहर रख देते हैं तो जो ये मक्के के सीड है ना, तो ये ख़राब होने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो बस इनको मैंने स्टोर करके रख दिया है और कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो बस यहाँ पर हरी धनिया की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि ये हस्बैंड ऊपर छत से तोड़ के लाए थे ना, तभी फ्रेश धनिया है, तो इसकी चटनी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो बस सिंपल दाल चावल मैं बना रही हूँ। तो बस दाल और चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है और हरा धनिया मैंने काट लिया है। इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और डाल रही हूँ दो चम्मच इसमें दही डाल दिया, जिससे कि इसका जो कलर है ना तो यह हरा ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो बस चटनी मैं बना दे रही हूँ और फिर चटनी भी पिस गई थी, तो बस इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो ये 1-2 दिन तक चल जाएगी। और इस तरीके की जो हरी चटनी है ना, तो सैंडविच वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें भी काम आ जाती है। बस दाल बन गई है, तो दाल को भी मैं फ्राई कर दे रही हूँ। तो बस दाल में जो तड़का जिससे लगाना था, तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और दाल को मैंने फ्राई कर दिया। तो बस यहाँ दाल फ्राई हो गई है। दाल फ्राई होने के बाद अभी फ्रिज में देखा मैंने कि रखा था हरा वाला प्याज, तो बस इसका भी कुछ बनाने का सोच रही हूँ। तो बस हरा प्याज मैंने निकाला है। और क्या होता है ना, हरी वाली जो पत्तेदार सब्जियाँ होती ना, तो ये जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो इसलिए उनको समय पर ही बना लें और उनका उपयोग कर लें तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज को धो लिया था और यहाँ पर जो हरा वाला प्याज है तो उसको भी मैं कट कर रही हूँ। जो वाइट वाला पार्ट था तो उसको मैंने कट कर लिया था, और जो ग्रीन वाली पत्तियां थी ना, तो उनको भी मैं काटती जा रही हूँ। और जो हरा वाला प्याज है तो इसकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है और हमारे घर में तो सबको पसंद आती है और देखने में लगती है साग की जैसी, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने जीरे डाल दिए। जीरे के बाद मैंने डाला लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। तो बस हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भूनना है। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, बाकी सब चीज़ें ब्राउन हो गई। तो इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच भरकर बेसन। तो बस इसको भी तेल में अच्छे से मैं भून लूँगी। बेसन भून गया है, तो इसके बाद मैंने जो प्याज का वाइट वाला पार्ट था तो उसको मैंने डाल दिया है। उसको भी मैं थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वह भी भून गया था, तो इसके बाद मैंने इसमें जो बाकी के हरे पत्ते थे तो वह भी डाल दिए हैं और इसको भी धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। तो बस इसको धीरे आंच पर पकते जा रहे हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि ये बनने के बाद काफ़ी कम क्वांटिटी में हो जाते, तो इसी हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है। तो बस धीमी आंच पर इसको भूनते जाएंगे। और बेसन डालने से क्या होता है ना, कि जो प्याज के पत्तों का जो इसमें पानी निकलता है ना, तो उसका जो मॉइस्चर होता है तो उसको सोख लेता है, जिससे कि ये ड्राई हो जाती है। तो बस यहाँ पर प्याज की सब्जी बन गई और ये बहुत थोड़ी सी बनी थी। तो बस इसको मैं रख दूंगी साइड में और फिर इसके बाद जो अब बाकी के काम है तो वह कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए लगा दिया है खाना। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, सुबह पार्ट के लिए टमाटर की सब्जी बनाई थी, हरे प्याज की सब्जी, चटनी, बाकी और सैलेड वगैरह, तो सब कुछ बन गया है। हस्बैंड को दे दिया था खाना और हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप को साफ। तो बस सबसे पहले मैंने गैस चूल्हे को गीले कपड़े से पोंछा है और इसको डिटर्जेंट वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाया, क्योंकि बीच बीच में गैस चूल्हे को साफ करते रहते हैं ना, तो ये ज़्यादा कुछ खास गंदा नहीं था। फिर इसके बाद जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ना, आप सोच रहे होंगे हस्बैंड भी चले गए हैं, घर पर कोई नहीं, तो मैं टीटू मिट्टू से बात कर रही थी, क्योंकि वह दिन भर बात करते रहते हैं और जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं उनसे ही बात करती रहती हूँ। तो इससे मेरा टाइम भी निकल जाता है और अच्छा भी लगता रहता है। किचन काउंटर टॉप साफ़ हो गया है। तो बस इसके बाद जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैंने साइड में रख दिया है। और फिर इसके बाद जो सिंक था तो सिंक क्लीन कर लिया था। इसके बाद आ जाती हूँ मैं बेडरूम में। तो बस यहाँ पर भी ब्लैंकेट को फोल्ड कर दूँगी। और आज मैं लगभग किचन के काम में ही सुबह से लगी हुई थी, तो इस वजह से जो बेड था तो वह अरेंज नहीं हुआ था, तो बस इसको भी अरेंज कर देते हैं।
तो ब्लैंकेट मैंने फोल्ड करके रख दी थी, पिलो भी मैंने हटा दी हैं। जो बेडशीट है तो उसको मैं झड़ा दे रही हूँ। बेडशीट आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेडशीट ज़्यादा कुछ खास गंदी नहीं है। जब बेडशीट गंदी लगती है तभी मैं इसको चेंज करती हूँ। तो बस बेडशीट को अच्छे से झड़ा के मैं बिछा दे रही हूँ और इसके बाद फिर जो पिलो हैं तो उनको भी सेट कर देंगे। बेड अरेंज हो गया। बेड अरेंज होने के बाद चलते हैं पार्थ के रूम में। तो पार्थ के रूम में हस्बैंड ने कुछ कपड़े प्रेस किए थे तो वह भी अभी रखे हैं, तो उनको भी अलमारी में मैं अच्छे से सेट करके रख दूंगी। तो बस यहाँ से उठा लिए हैं मैंने कपड़े और इनको भी अलमारी में सेट कर देंगे, तो ये काम भी हो जाएगा। तो बस बीच बीच में छोटे छोटे से काम ये निकलते रहते हैं, तो बस ये भी साथ साथ होते जाते हैं। फिर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और हस्बैंड के कपड़े मैं अच्छे से यहाँ पर अलमारी में सेट कर दूंगी। और जो रुमाल वगैरह है तो यह भी मैं अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि रुमाल की बीच बीच में जरूरत पड़ती है ना, तो ढूंढने ना पड़े या आसानी से मिल जाएं। तो सभी कपड़ों को अच्छे से मैंने अरेंज करके रख दिया है। और हस्बैंड भी आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो बस सारे काम होते जाते हैं और इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। तो कपड़े सेट करने के बाद फिर लगभग सारा काम हो चुका है। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था और मैं फ्री हो गई थी। तो बस इसके बाद शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे मम्मी का फ़ोन आया था तो मम्मी बोल रही थी कि सुबह से ही आना है, पर हस्बैंड को टाइम नहीं था, तो बस हम लोग शाम को ही जाएंगे। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और बस जो चूड़ियाँ वगैरह हैं तो बस उसको भी निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब जल्दी जल्दी में कहीं जाते हैं ना तो सामने रखी चीज़ नहीं दिखाई देती, और ऐसा अक्सर मेरे साथ होता रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ निकाली थी और चूड़ियों का जो सेट था तो वह भी लगा कर रख दिया, और इसको मैं अच्छे से पहन कर भी देख रही हूँ। तो बस इसको मैंने ट्राई करके देख लिया और ये अच्छा लग रहा था। तो बस फाइनली मुझे जो सेट बनाना था तो वो मैंने बना लिया है, और इसको भी मैं अच्छे से रख दूंगी। तो बस क्या रहता है ना, तो बस इन सभी को मैं लगा कर रख दूंगी। और क्या रहता ना कि कहीं जाने के पहले थोड़ी तैयारी कर रख देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, इतनी रिकॉर्डिंग के बाद जो है माइक ख़राब हो गया था, तो रिकॉर्डिंग में जो वॉइस ओवर कर रही थी तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। बस इसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। पार्थ भी स्कूल से आ चुका है और बस ये बोल रहा था कि आपके हाथ में चोट लगी और आपने बैंडेज निकाल कर नेल पेंट क्यों लगाई। तो बस इसी बात पर वो मुझसे बात कर रहा था। मैं नेल पेंट लगाती जा रही थी और यहाँ पार्थ ने मुझे केक खिला दिया है। इसके पहले मैं कुछ कहती उसने सीधा मुंह में केक खिला दिया। तो बस केक मैं खा ले रही हूँ और जो मैं नेल पेंट है तो वह भी लगा दूंगी। तो बस इसके बाद पार्थ जाएगा और खाना भी खा लेगा। हाथों और पैरों दोनों में मैंने नेल पेंट लगाई थी, और बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं नेल पेंट लगा फिर नेल पेंट लग गई थी। और हस्बैंड भी आ चुके थे। हस्बैंड आज थोड़ा सा जल्दी आए थे क्योंकि हमें शादी में जाना है, और दिन में एक कोरियर आया था। तो बस पार्थ उसी की अनबॉक्सिंग कर रहा था, क्योंकि पार्थ को कुछ दिन पहले बुक सेल्फ चाहिए था, तो बस वही ऑर्डर किया था। तो बस इसी की पार्थ अनबॉक्सिंग कर रहा है। और हस्बैंड आ गए थे ना, बस क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है तो टीटू मिट्टू को थोड़ी देर लाड प्यार करेंगे, क्योंकि फिर वह अकेले रहेंगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगने लगता। तो बस पार्थ ने जो पार्सल था तो वह अनबॉक्स कर लिया है, और ये देख के अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा जो इसकी चौड़ाई है ना तो कम लग रही थी, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद ये है जो बुक सेल्फ था तो उसको अभी रख दिया है, और जब टाइम मिलेगा ना तब इसको लगाएंगे। और इसको लगाने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वह इसमें निकली हैं। तो बस इस लिफाफे को तो खैर हमने नहीं खोल कर देखा था, और फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर हो गए थे तैयार। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और हम लोग जाने वाले हैं आज खजुराहो। और ये वही खजुराहो है जो चंदेल कालीन मंदिरों के लिए फेमस है, और यहाँ पर विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। और हमारा भी मन था कि हम लोग आज थोड़ा जल्दी जाते तो थोड़ा देर वहाँ पर घूम पाते, पर हस्बैंड को टाइम नहीं मिला था, तो फिर किसी और दिन जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और हस्बैंड और पार्थ भी हो गए थे तैयार। तो बस सभी तैयार हो गए हैं, और तैयार होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे शादी में। पार्थ और हस्बैंड तैयार हो गए थे तो बस वह निकल गए थे बाहर, और हम लेडीज़ लोगों को तो तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, कितना जल्दी जल्दी करें फिर भी हमें तो देर हो ही जाती है।
तो बस यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद फिर निकलते हैं हम लोग शादी में जाने के लिए। और बस यहाँ पर हम जाने ही वाले थे और गाड़ी में बैठे और देखा गाड़ी का बल्ब भी फ्यूज़ हो गया। और जब कहीं जाते ना तो ऐसा कुछ होता है ना तो कितना बुरा लगता है। तो बस यहाँ से हम लोग सीधा गए, पहले कार में बल्ब लगवाया, फिर उसके बाद हम लोग खजुराहो के लिए निकल जाएंगे। और बस यहाँ पर हस्बैंड बैठ गए हैं और बस यहाँ से हम निकलते हैं शादी में जाने के लिए। और शादी में जाने के लिए वैसे भी बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि घर के सभी लोग मिलने वाले थे, दीदी भी आ चुकी थी और मम्मी लोग सभी लोग वहाँ पर मिलने वाले थे। तो बस एक्साइटमेंट भी बहुत था। तो बस यहाँ से हम लोग चल दिए हैं शादी में जाने के लिए। और हमारे यहाँ से ना खजुराहो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। वैसे खजुराहो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हम लोग तो थोड़ा सा रात में जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ आसपास का जो वीडियो है तो वह भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग खजुराहो में एंटर करते थे यहाँ की जो खूबसूरती है तो वह अलग ही लग रही थी। पर क्या करें, अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ खास वीडियो नहीं बनाया। बस थोड़ी देर में हम पहुँच गए और मिलते हैं यहाँ पर सभी लोगों से। तो बस यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सबसे पहले दीदी से मिले थे। तो बस ये दीदी हैं और दीदी के साथ मामी भी हैं। तो मामी छोटी वाली मामी है, हम लोग और मामा मामी आगे पीछे ही गए थे। तो बस यहाँ पर सभी लोग मिल गए हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया, थोड़ी बहुत जो फ़ोटोज़ हैं तो फ़ोटोज़ भी ली। और यहाँ पर मामी और दीदी का चल रहा है फ़ोटोशूट। और ये दोनों ऐसी ही हैं, जब कहीं भी इन्हें मौका मिलता है तो ये लोग वहीं पर फ़ोटोशूट करना शुरू कर दे दिए। और यहाँ पर दीदी के बेटे हनी ने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और बस यहाँ पर हम लोग सभी से मिले और मिलने के बाद यहाँ पर मैं मामी और दीदी कर रहे थे कुछ बातें। और बातें करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पर चीनू है दीदी की बेटी और दिशा है मामा की बेटी। तो बस ये दोनों बैठी हैं और सामने मम्मी है ऑरेंज साड़ी पहने और पीछे जो ब्लू साड़ी पहनी है तो ये मौसी हैं। तो बस सभी से मिल लिए थे और उसके बाद फिर हम लोग वापस भी आ गए थे क्योंकि दुल्हन जो थी तो वह तैयार होकर नहीं आई थी और बारात भी काफ़ी लेट थी। तो बस इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, साथ में मामा जी की फैमिली भी आ गई थी। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।